आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, श्रीलंका ने फूड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। मंगलवार को श्रीलंका ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी, फूड इमरजेंसी क्या स्टेट ऑफ इमरजेंसी है ये, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी है कि फूड प्राइसेस को कंट्रोल में रख सके। खाने की शॉर्टेज हो रही है, प्राइवेट बैंक्स के पास पैसा नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है कि वो इंपोर्ट कर सके। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे जब से आए हैं पनौती लगा दी है इन्होंने श्रीलंका के ऊपर। इन्होंने बोला कि हाँ, हमने इमरजेंसी रेगुलेशंस लगा दिए। होर्डिंग ऑफ शुगर, मतलब शुगर होता क्या ना, इस तरीके में लोग जमाखोरी करने लगते हैं और उसको महंगे दामों में बेचते हैं, तो इसको रोकने के लिए मिलिट्री तक तैनात है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी अब। ओके, तो इस सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो इकोनॉमी जो है वो 3.5% से श्रिंक हुई। 2020 में इकोनॉमी 3.5% से श्रिंक हो गई कोविड पैंडेमिक की वजह से। उसके बाद सरकार ने व्हीकल्स के इंपोर्ट को बैन कर दिया। बाकी एडिबल ऑयल्स, टर्मरिक, एसेंशियल जो लोकल कुकिंग होती है उसमें भी जो स्पाइसेस, जो मसाले यूज करते हैं उसको भी बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना था। भाई, बाहर से कुछ मंगाओगे तो आपका खजाना खाली होगा ना। फॉरेन एक्सचेंज मतलब बाहर की करेंसी। जैसे अमेरिका से अगर मैं कुछ मंगा रहा हूं तो मुझे डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो डॉलर का किसके पास है? आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक के पास। वो फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करता है। तो यही चीज है। अब इंपोर्टर्स बोल रहे हैं कि इनके पास डॉलर्स थे ही नहीं ताकि फूड और मेडिसिन को पे कर सके ये। अब ये जो फूड इमरजेंसी है, ये मंगलवार से लगी है, रात 12 बजे परसों मंगलवार से लग गई। तो जो प्रेसिडेंशियल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी है अंडर पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस, ताकि जो एसेंशियल गुड्स हैं जैसे शुगर हो गया, पोटैटो हो गया, इन सबको कंटेन किया जा सके। बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं दोस्तों। जो किराने की दुकानें हैं ना, लंबी लंबी लाइनें, लेकिन खाना नहीं है। तो सरकार ने एक आर्मी जनरल को अपॉइंट किया है, कमिश्नर ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। अब ये दिन आ गए हैं कि खाने के लिए एक जनरल को अपॉइंट किया गया है जो फूड स्टॉक्स है ना ट्रेडर्स के पास, रिटेलर्स के पास, वो सीज करेगा। इस होता क्या है भाई, मैंने बताया ना कि दुकान वालों के पास वो जमाखोरी करने लगते हैं और बाद में बेचेंगे खूब ज्यादा दामों पे, लोगों को दिक्कत होगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए एक कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया गया है। मिलिट्री जो है वो सारी चीजें देखने वाली है, जो भी एसेंशियल आइटम्स है, और यही गारंटी करेगी कि जो सरकार प्राइसेस डिसाइड करे उसी पे ही ये बिके। लगभग 2 करोड़ की पॉपुलेशन है श्रीलंका की। तो इमरजेंसी मूव जो है, जैसे इमरजेंसी हुई तुरंत शुगर, राइस, अनियन, पोटैटोज के दाम एकदम से बढ़ गए। लोगों को डर था कि भाई खाने के लिए भी बचेगा कुछ कि नहीं। मिल्क पाउडर, केरोसिन ऑयल, कुकिंग गैस की शॉर्टेज हमको देखने को मिली। लंबी लंबी बाहर लाइनें देखने को मिली। अभी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से भी बैंड बजी हुई है इनकी। सरकार बोल रही कि ट्रेडर्स की वजह से सब हो रहा है, ट्रेडर जो होल्ड कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। इस समय श्रीलंका की हालत बहुत खराब है। श्रीलंका का जो पैसा है ये 7.5% अगेंस्ट यूएस डॉलर इतना ज्यादा गिर गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने अभी इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा दिए हैं। बैंक डेटा के हिसाब से श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व जो है वो $2.8 बिलियन पे आके रुक गया। $7.5 बिलियन था ये नवंबर 2019। लेकिन जब से नई सरकार आई है तब से रूपी ने 20% से ज्यादा पहले अपनी वैल्यू खो दी अमेरिकन डॉलर के हिसाब से। देन $2.8 बिलियन इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ गए। इतने अभी इनके पास पैसे बचे हुए हैं। अब दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है, कल मैंने एक लेक्चर लिया था डेट ट्रैप पे। डेट ट्रैप पे मैंने आपको बताया था जैसे मोंटीनीग्रो वो पूरा का पूरा चाइना के पास चला गया है, पूरा का पूरा। मैंने बताया था क्यों? क्योंकि चाइना क्या करता है, चाइना खूब पैसे देता है और उसके बाद चाइना बोलता है कि अब इसको वापस देना है तुमको। इंफ्रास्ट्रक्चर, लोन्स, इन सब के लिए चाइना पैसा देगा, फिर बोलेगा कि भाई पैसा तो वापस देना पड़ेगा। अब जब ये देश पैसा नहीं दे पाते हैं तो चाइना इनका कुछ ना कुछ ले लेता है। जैसे श्रीलंका के साथ क्या हुआ,
श्रीलंका में चाइना ने भर भर के इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब श्रीलंकन सरकार पैसा दे नहीं पाई। अब हम्बनतोता जो इनका पोर्ट है वो 100 साल के लिए चाइना को दे दिया श्रीलंका ने, आपको पता है। प्रॉब्लम यह है कि नीचे आता है इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका साउथ चाइना सी को तो क्लेम करता ही है, इंडियन ओशन पे भी अपनी पैठ जमा रहा है। यही से चाइना कर रहा है पाकिस्तान के साथ, यही चाइना कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ चाइना ये कर रहा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे है चाइना, जो मैंने आपको कल बताया है कि चाइना डेट ट्रैप पॉलिसी चाइना की है, बड़ी खतरनाक है कि पैसा दे दो और उसके बाद इतना पैसा दे दो कि गरीब इंसान को इतना, या गरीब देश को इतना पैसा दे दो कि वो चुका ही नहीं पाए, और उसके बाद फिर उस पर रूल करो। प्रॉब्लम ये है कि चाइना सब कुछ एकदम मतलब सब ओपैक है, कुछ आप देख नहीं सकते, ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। मुश्किल है श्रीलंका के लिए इस समय। तो इतना कम श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो इतना मतलब सीधे नीचे आके गिरी है, ऐसी बुरी हालत हो गई है। अब क्या कर सकते हैं? यही है कि इनको पैसे दे दिए जाए, यही हो सकता है। श्रीलंकन सरकार को पैसे दे दिए जाए, लोन और दे दिए जाए। तो लोन देगा कौन? अब IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब दे सकते हैं। भारत भी लोन देता ही रहा है, भारत भी इनकी मदद करता ही रहा है, लेकिन भारत के पास इतने पैसे हैं नहीं। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वापस चाइना के पास चले जाए, लेकिन वो और खतरनाक हो जाएगा। तो अब यही है कि इनको अगर मुसीबत से उबारना है, क्योंकि श्रीलंका भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो फिर श्रीलंका की मदद करनी पड़ेगी, या फिर इनकी इकोनॉमी एकदम से रिवाइव हो जाए एकदम से। लेकिन अभी वो तो मुश्किल ही दिख रहा है। तो फिलहाल यही है कि श्रीलंका में लग गई है फूड इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब क्या अमेरिका हो गया और बाकी जितने इंस्टीट्यूशंस हो गए वो आगे आएंगे श्रीलंका की मदद करने, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मदद नहीं की तो श्रीलंका पूरा का पूरा चाइना के पास चला जाएगा। ये लेक्चर था दोस्तों, चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और हमारा ऐप डाउनलोड करिए, शानदार कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।